नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भारतीय इतिहास, यूनिट फर्स्ट। इसके पहले के वीडियोज में हम देख चुके हैं प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताएं और क्रमिक रूप से उनका विकास पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा कॉलेज एग्जाम में आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है कि आपका जो फॉर्मेशन है, आंसर का जो खाका है वो किस तरह से तैयार हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में हम देखेंगे उनका धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उनकी कला, इनके बारे में। बस इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहला है हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में धार्मिक जीवन। हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, उसके अलावा शिव की भी पूजा करते थे और लिंग तथा योनि की भी पूजा करते थे। ये लोग बेल, भैंस आदि पशुओं की भी पूजा करते थे, भैंस या भैंसा जो भी है, और नाग की पूजा करते थे। उसके अलावा कुछ वृक्षों की पूजा करते थे जिनमें पीपल, तुलसी, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा करते थे। उसके अलावा सूर्य, जल, अग्नि आदि की उपासना करते थे और उनके जीवन में पवित्र स्नान और जल पूजा इसका विशेष महत्व था। आज भी हम जल चढ़ाते हैं शिव को। इसके अलावा कुछ चीजें थी जैसे स्तंभ, चक्र और स्वास्तिक। इनका भी धार्मिक महत्व था। मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास करते थे। हड़प्पा में पशु बलि भी प्रचलित थी। पशु बलि ये भी प्रचलित थी और भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। इनमें विश्वास करते थे और उनके प्रकोप से बचने के लिए ताबीजों का प्रयोग करते थे। ताबीज मिला है हड़प्पा एक स्थल से, ताबीजों का प्रयोग ये करते थे। तो देखिए, धार्मिक जीवन आपको इस तरह से डिस्क्राइब करना है। अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, लिंग, योनि, मूर्ति पूजा, बेल, भैंस, नाग, वृक्ष इनकी पूजा, सूर्य, जल और अग्नि का महत्व था। पवित्र स्थान और जल पूजा का महत्व था। पशु बलि देते थे, भूत प्रेत में विश्वास करते थे, उनसे बचने के लिए ताबीजों का प्रयोग करते थे, स्तंभ, चक्र और स्वास्तिक आदि चिन्हों को महत्वपूर्ण मानते थे, धार्मिक महत्व का मानते थे। ये इनका हो गया धार्मिक जीवन। दूसरा है सामाजिक जीवन। विद्वानों के अनुसार समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था।
समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है। विद्वान, 4 वर्ग कौन कौन से थे? विद्वान, योद्धा मतलब सैनिक, व्यवसायी और श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्गों में इनका सामाजिक जीवन बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यवसायिक, श्रमिक जीवन। उस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित रही होगी। संयुक्त परिवार प्रथा, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, साथ में सभी लोग। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक समाज था। ऊपर हमने देखा मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृसत्तात्मक समाज था। स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त। पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। और ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, चावल, खजूर, घी, दूध, फलों आदि के अलावा मांस, मछली तथा अंडों का भी सेवन करते थे। सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। आपने देखा होगा राजा महाराजा हीरे जवाहरात के आभूषण पहने रहते हैं, आपने टीवी सीरियल्स में इनमें देखा होगा। तो दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। दोनों ही कंगन, हार, भुजबंद, अंगूठी, कड़े आदि आभूषण पहनते थे। स्त्रियों को लंबे बाल रखने, चोटियां करने और मांग निकालने का शौक था। वे दर्पण, कंघी, काजल, सुरमा, सिंदूर, इत्र, पाउडर, लिपस्टिक आदि का प्रयोग करती थी। ये सब चीजें हड़प्पाई उत्खनन में, हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में मिली है। इसी के आधार पर ये अनुमान लगाए गए हैं। मनोरंजन की बात करें तो शिकार खेलना, शतरंज खेलना, संगीत नृत्य में भाग लेना, जुआ खेलना, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ जैसे मुर्गे की लड़ाई, भैंसे की लड़ाई ऐसे आदि हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के साधन थे। अनेक प्रकार के खिलौने बच्चों के मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा हड़प्पा निवासियों के घरों में मिट्टी और धातु के बने हुए घड़ों, कलशों जो कलश आते हैं, कटोरों, तस्तरियों आदि का प्रयोग किया जाता। तस्तरियाँ, प्लेट्स वगैरह। ये लोग सुई, कैंची, चटाइयों, कुर्सियों, पलंगों, चारपाइयों, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, तकली, मछली पकड़ने के कांटे आदि का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा निवासी शिलाजीत, नीम की पत्तियों आदि का औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अलावा हड़प्पा निवासी अपने शवों का संस्कार 3 प्रकार से करते थे। अंतिम संस्कार पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म। पूर्ण समाधि में शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधि में शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और शव के बचे हुए भागों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। और दाह कर्म में इसमें शव को पूरी तरह से जला दिया जाता था। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में इनके हम क्रियाकलाप देखेंगे कि ये किस तरह से अपनी व्यापार वगैरह करते थे, पैसे का लेन देन क्या था, वो चीज़ें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि, आर्थिक जीवन को हम अलग अलग बिंदुओं में बांट के देखेंगे। पहला है कृषि।
आर्थिक जीवन में कृषि। तो हड़प्पा के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यह गेहूं, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर, तिल आदि की खेती की जाती थी। इनको ध्यान रखिए, पूछ सकता है किस किस की खेती होती थी। जैसे बाजरा इसमें मिस है, बाजरा की नहीं होती थी, इस तरह से सोयाबीन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर गेहूं, जौ, चावल, कपास, खजूर, मटर, तिल आदि की खेती की जाती थी। नारियल, केला, खजूर, अनार आदि फलों की भी खेती की जाती थी। नारियल, केला, खजूर, अनार। सिंचाई के लिए वर्षा और नदी का जल काम में लिया जाता था। दूसरा है पशुपालन। गाय, बैल, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ते आदि अनेक जानवर पालते थे। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये घोड़े से भी परिचित थे, क्योंकि सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग शेर, हाथी, गेंडे, भालू, चीता आदि जानवरों से भी परिचित थे। कुछ पशुओं का शिकार किया जाता था, कुछ पशुओं का प्रयोग सामान ढोने में किया जाता था। कुछ पशुओं से दूध और मांस प्राप्त किया जाता था। अगला है उद्योग धंधे। हड़प्पा में कई प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे और विकसित थे। यहाँ सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। यहाँ रंगरेजों का उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे। रंगरेज, कपड़े रंगने वाले, रंगरेज। कुंभकार चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे। हड़प्पा के स्वर्णकार सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों, पीतल, तांबे आदि के आभूषण बनाते थे। यहाँ तांबे के अनेक औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिनमें चाकू, आरियां, आरी जो होती है काटने की, लकड़ी काटने की, कटारें, तलवार, भाले, मछली पकड़ने, कांटे आदि प्रमुख। यहाँ बढ़ई द्वारा बैलगाड़ी, इक्के, कुर्सी, इक्का गाड़ी जो होती है रथ की तरह होती है, छोटी सी। यहाँ बढ़ई द्वारा बैलगाड़ी, इक्के, कुर्सी, लकड़ी के दरवाजे, नौकाएं आदि बनाते थे। यहाँ शंख, सीप, हाथी दांत का पच्चीकारी का काम भी उन्नत अवस्था में था। व्यापार की बात करें, व्यापार हड़प्पा निवासियों का व्यापार भी उन्नत था। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। जल यातायात के लिए नावों तथा छोटे जहाजों का एवं थल यातायात के लिए पशु गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा के लोग ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था इनका। ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र। और आप देखिए, आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। उन्नत माने बहुत अच्छी अवस्था में था। यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय, एक चीज की, जैसे कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी के बर्तन के बदले में किसान से अनाज ले लेगा, और कपड़े बेचने वाले से कपड़े, बुनकर से कपड़े ले लेगा। इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार हो गया। पांचवा पॉइंट है तोल, तोल तथा माप के साधन। हड़प्पा के लोग बाटों का प्रयोग करते थे, जो तोलने के लिए बाट, आज भी बाटों का प्रयोग करते हैं हम, अभी इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए। बाटों का प्रयोग भी करते थे। यहाँ खुदाई से में छोटे बड़े सभी प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं, और तोल में जो इनका अनुपात था वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का था। जैसे 100 ग्राम का बाट, फिर 200 ग्राम का बाट, इस तरह से।
फिर 400 ग्राम का वाट, फिर 800 ग्राम का वाट, ऐसे, फिर 1600 का, इस तरह से इनका अनुपात था। माप के साधन भी प्रचलित थे। खुदाई में सीप का बना हुआ एक स्केल भी मिला है, स्केल सीप का बना हुआ, जो पानी में सीप मिलती है, जिसके आधार पर विद्वानों का मत है कि स्केल की लंबाई 13.2 इंच होती थी। 13.2 इंच का स्केल होता था। आज तो 12 इंच का होता है हमारे, जिसमें 1 फुट होता है 30 सेंटीमीटर वाला। यातायात के साधन, स्थल मार्ग से जाने के लिए बैलगाड़ियों, इक्कों आदि का प्रयोग होता था। ये भी बैलगाड़ी की तरह होता है इक्का, लेकिन इसमें इक्का गाड़ी थोड़ी छोटी होती है, घोड़े वगैरह लगा करके खींचा जाता है। स्थल मार्ग पर बैलगाड़ियों, घोड़ों, गधों आदि का माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जल मार्ग से जाने के लिए नौकाओं तथा छोटे जहाजों का प्रयोग किया जाता था। अब बात करें राजनीतिक स्थिति की, तो हड़प्पा की राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं शासन व्यवस्था। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इसमें शासन व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में विद्वानों का मत है, इनमें सभी विद्वान लगभग अलग अलग बताते हैं, इनमें मतभेद है। हंटर महोदय हैं, वो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, जनतंत्रात्मक। और मैके मैके महोदय बताते हैं, ये पुरातत्वविद हुए हैं अंग्रेज, ये बताते हैं मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। प्रतिनिधि शासक, राजा वगैरह शासक। और व्हीलर महोदय बताते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के शासक सुमेर और अक्काद के पुरोहित शासकों की भांति अपने नगरों का शासन चलाते हैं। और पिग्गट महोदय बताते हैं, पिग्गट, कि हड़प्पा की शासन व्यवस्था पर पुरोहितों का विशेष प्रभाव था। यहाँ का शासन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक 2 राजधानियों के द्वारा होता था। इस तरह से शासन व्यवस्था के बारे में मतभेद है। दूसरा पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक सुविधा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। इतने बड़े साम्राज्य के 4 प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र रहे होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल। और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। कदाचित केंद्रीय शासन की ओर से अनेक पदाधिकारी भिन्न भिन्न नगरों में शासन करते थे, ऐसा डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं। संभवतः स्थानीय लोग अपने प्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों के माध्यम से स्थानीय जनतंत्र शासन तंत्र चलाते थे। तीसरा पॉइंट है नगरपालिका या नगर निगम जैसी संस्था की व्यवस्था। तो नालियों, सड़कों, नगरों आदि के योजनाबद्ध निर्माण कार्यों को देखते हुए यह अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगरपालिका या नगर निगम जैसी स्वायत्त शासन की कोई संस्था अवश्य रही होगी। खुदाई में एक ही प्रकार के नापतोल, एक ही प्रकार की लिपि, एक ही प्रकार के भवन आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासियों का राजनीतिक संगठन काफी उन्नत रहा होगा। अगला पॉइंट है 2 शासन केंद्रों की स्थापना। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा में सुव्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 2 शासन केंद्रों की स्थापना की गई थी, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो। डॉक्टर मैके के अनुसार नगरों की सुरक्षा तथा शांति स्थापना के लिए पुलिस अथवा सुरक्षा सेना की व्यवस्था रही होगी। 5वां पॉइंट है शांति प्रिय लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जीवन शांति प्रिय था। खुदाई में युद्ध के अस्त्र शस्त्र बहुत अधिक संख्या में नहीं मिले हैं।
हड़प्पा में जो हथियार मिले हैं उनमें कांसे की आरी, तांबे की तलवारें, कांस्य के बने भाले, चाकू, कटार आदि उल्लेखनीय है। उनका प्रयोग प्राय आत्मरक्षा अथवा शिकार के लिए किया जाता होगा। अब बात करें, ये तो होगी राजनीतिक स्थिति। अब छठे पॉइंट की बात करें तो कला। हड़प्पा निवासी मूर्ति कला में बड़े निपुण थे। हड़प्पा से पत्थर की बनी 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक लाल पत्थर की बनी हुई मानव मूर्ति है तथा दूसरी मूर्ति नर्तक की प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो नृत्य के हाव भाव स्पष्ट करती है। यह मूर्ति तत्कालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। हड़प्पा निवासी मुहर निर्माण कला में भी निपुण थे। मोहरें होती है, मुहर निर्माण कला में निपुण है। मोहरों पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। ये लोग चित्रकला में भी निपुण थे। बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो अत्यंत सजीव और स्वाभाविक हैं। हड़प्पा में मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे। कभी कभी मिट्टी के बर्तनों पर एक प्रकार का रोगन या चमकीली पॉलिश की जाती थी। कुछ बर्तनों का अलंकरण बहुत सुंदर है। हड़प्पा निवासी नक्काशी की कला तथा धातु कला में भी निपुण थे। ये लोग विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें सांचों में डालकर कई प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। ये लोग मिट्टी, पत्थर, हाथीदांत, सोना, चांदी आदि की गुड़ियां बनाते थे। वे उन पर पच्चीकारी करते थे तथा रंग भी चढ़ाते थे। ये गुड़ियां विदेशों में भी भेजी जाती थी। हड़प्पा निवासी लेखन कला से भी परिचित थे। अनेक विद्वानों के अनुसार हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक है। अभी तक हड़प्पा लिपि के लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ ऐसी लिखावट भी मिली है जिसमें पहली पंक्ति तो दाहिनी ओर से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर की है। इस प्रकार की लिखावट को बुस्त्रोफेदन कहा जाता था। बुस्त्रोफेदन, तो बुस्त्रोफेदन लिपि ये होती है कि पहले तो इधर से दाईं ओर से बाईं ओर इधर लिखा, दूसरी लाइन में फिर इधर से इधर लिखा, तो इससे संयुक्त रूप से कहा जाता था बुस्त्रोफेदन। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं।